मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम मैथ का कोई क्वेश्चन लेकर नहीं आए हैं। आज के वीडियो में हम रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए, रीजनिंग का जो एक क्वेश्चन है ना, आपका कथन और निष्कर्ष वाला और स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन है, वो हर शिफ्ट में ग्रुप डी में एक पूछे जा रहे हैं और बच्चे जो है इसको छोड़ के आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे हमसे बोले कि सर, इस क्वेश्चन को सर आप अपनी भाषा में, सर है ना, अपने अंदाज में सर इसको बताइए कि समझ में आ जाए। तो हम सोचे कि क्यों नहीं इसका एक वीडियो ही बना दिया जाए, है ना, ताकि आपके साथ साथ और बच्चे जो है लाभान्वित हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जिस वे में इसको हम समझाएंगे, उस वे में अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़कर नहीं आइएगा और बहुत ही कम समय में, एकदम 1 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जरा यहाँ ध्यान दीजिए कैसे समझेंगे। देखिए, ये आपका कथन दिया हुआ है जो यहाँ पे ऊपर पर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है, और एक कंक्लूजन है। 4 गो कंक्लूजन यहाँ दिया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार जो है, इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ 4 गो अगर दिया हुआ है तो हो सकता है कि एक कंक्लूजन सही हो सकता है कि 2 कंक्लूजन सही हो। यहाँ बात को समझिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कैसे हम बनाएंगे समझिएगा। हम अपने लैंग्वेज में बताते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं बता रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कुछ नहीं। ये सब बिना जाने हुए हम लोग तुरंत कैसे बनाएंगे, यहाँ समझिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका कथन दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये पहला का मतलब है, यहाँ ए है, यहाँ सी है। यहाँ देख रहे हैं, इस तरह का मतलब है कि यहाँ पर जो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एक तरह से समझिए कि एक आपका एक गेट है ना। एक गेट क्या है, खुला हुआ है। अगर इधर में कोई अगर बंदा जाता है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ गेट खुला हुआ है, ए से सी के पास यहाँ क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर सी से अगर आने की अगर कोशिश करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सी से आने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर तो ये बंद है ना। तो अगर यहाँ पर ए अगर बंद है तो आप कैसे टपिएगा, नहीं टपिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि हमको ए से हमको सी के पास हमको पहुंचना है। अब आपको यहाँ पर देखना है निष्कर्ष में, और उस निष्कर्ष में कह रहा है कि ए के पास हमको सी के पास पहुंचना है, ए से सी के पास पहुंचना है। क्या हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, आप कथन वाला देख के आप बताइए ये लिखा हुआ सही है या गलत है। तो यहां ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ए और सी देखेंगे कहां है, ऊपर में। तो देखिए, यहाँ ए और यहाँ क्या है जी, यहाँ पर सी है। जब इस तरह का कोई भी साइन देगा, या ऐसे में दे चाहे ऐसे में दे, तो ए से अगर सी तक अगर हम जाते हैं तो कम से कम एक ए वाला साइन होना बहुत जरूरी है। अगर जैसे ही अगर एक कम से कम इस तरह का साइन अगर नहीं है तो उसको मानिए कि आप ये क्या है, गलत है। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर ए से अगर हम सी तक जाते हैं तो इस तरह का जो एक साइन हम देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक साइन जो देख रहे हैं यहाँ पर है। जब है तो फिर हम आगे काम बढ़ाएंगे, हम वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए, अगर ए से जाने के लिए स्टार्ट करेंगे और सी के पास पहुंचना है तो हमको बी के रास्ते से क्रॉस होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि बी के पास हम पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं जी। तो देखिए, यहाँ अगर ए से चलते हैं तो यहाँ तो गेट यहाँ खुला हुआ है ना, एक खुला हुआ है, तो यहाँ बी के पास हम लोग आराम से क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। अब बी से अगर चलते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ गेट खुला हुआ है, तो यहाँ सी के पास क्या करेंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी जो ये निष्कर्ष है, ये आपका क्या है, सही, करेक्ट, ये आपका सही है, इसको कोई काट नहीं सकता है। चलिए, अब जो दूसरा, जो मेरे प्यारे भाई दूसरा कंक्लूजन, दूसरा जो है वो सही है कि नहीं सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इस बार जो हमको क्या करना है कि अब देखिए, अब ए से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ए से जैसे जाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इसको समझना कि दरवाजा यहाँ हमारे पास क्या है, बंद है। अगर मान लेते हैं कि आपके यहाँ हमको जाना है, आपका दरवाजा में अगर बंद रहेगा तो हम कैसे आपके घर में ढुकेंगे, नहीं ना ढुकेंगे जी। तो आप बोलेगा कि सर नहीं ढुकेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ ध्यान समझिए, अगर ए से अगर जाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर गेट क्या है, बंद है, हम जा ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से जाने के लिए स्टार्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपका घर है, देखते हैं किसी किसी का घर में 2 दुहारी होता है, इधर में भी लोग जाता है, उधर में जाता है, तो एगो गेटवा बंद है तो दूसरा का में जाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं हम। तो देखो, यहाँ अगर सी से अगर चलते हैं तो हम ए तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, ताकि सी से इधर तो गेट यहाँ खुला हुआ है जी, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ देखेंगे, ऊपर में हम देखेंगे कि ऊपर में भी हमको सी से यहाँ ए तक पहुंचना है। तो जैसे हम सी से यहाँ जाने के लिए ए की ओर स्टार्ट करेंगे तो यहीं पर हमारा गेट क्या है,
बंद है। जैसे गेट बंद है इसका मतलब हम नहीं पहुंच सकते हैं, यानी ये चीज हमारा क्या है, गलत हो गया। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या करेंगे जी, अब आप ही कुछ देर अब सोचिए कि इधर में हम ए माहे जाएंगे कि सी माहे जाएंगे, तो आप तुरंत कहिएगा कि नहीं सर सी माहे कैसे जाएंगे, सी माहे तो सर गेट में बंद है, तो फिर हम ए से सी माहे जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सोचिएगा यहाँ सर तो पहिलकों में तो ए से सी वाला था, एकरों में तो ए से सी वाला में है, तो अंतर क्या है, अंतर देखिए क्या है। अगर ऐसे अगर रहेगा तो इसका मतलब है कि ए से अगर सी तक पहुंचते हैं तो कम से कम एक सिंबल ऐसा होना जरूरी है। लेकिन जब ऐसा अगर सिंबल है, इसका मतलब है कि ए से अगर सी तक पहुंचते हैं तो हर जगह ऐसा ही सिंबल आपका होना चाहिए। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर ए से अगर सी के पास अगर पहुंचते हैं तो हर जगह ऐसा सिंबल है जी, तो पहले तो सिंबल नहीं है, देख रहे हैं कि यहां सिंबल है लेकिन यहां सिंबल नहीं है, तो ए वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डायरेक्ट हम गलत काट देंगे, ऐसे ही गलत काट देंगे। इसका मतलब कम से कम क्या है कि एक होना जरूरी है, तो एक उसमें था। इसका मतलब है कि ए से सी तक पहुंचने में, ए से सी तक पहुंचने में जहां जहां साइन है वहां यही साइन होना चाहिए, लेकिन ये साइन नहीं मेरा प्यारे भाई है। अब देखिए चौथा वाला में ए क्या है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए हम सी माहे इधर माहे जाएंगे कि एफ माहे जाएंगे, तो आप बोलेगा कि सर हम सी माहे नहीं जाएंगे, कहा कि सी माहे गेट यहाँ बंद है, तो हम यहाँ क्या जाएंगे, एफ माहे हम जाएंगे। तो एफ माहे जाएंगे, देखिए कि रास्ता यहाँ खुला है, तो एफ से सी तक हमको यहाँ पहुंचना है, इस तरह का साइन है। तो पहले ऊपर देखेंगे एफ से सी, तो यहाँ एफ से यहाँ क्या है, सी है। कम से कम एक साइन ऐसा होना जरूरी है, तो देखिए तो एक साइन तो यहाँ ही है, यहाँ भी साइन है, तो और अच्छा बात है नहीं। तो अब यहाँ देखिए, अब उसके बाद कैसे हम पहुंचेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो पहले तो यहाँ हम इस तरह का साइन देख लिए। अब देखिए कहीं मान लेते कि एफ से हमको अगर सी के पास पहुंचना है, अब बीच में कहीं दरवाजा अगर बंद रहेगा, गेट अगर बंद रहेगा, तो हम पहुंचेंगे जी, तो आप बोलिएगा कि सर नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर एफ से अगर देखिए एफ से अगर हम सी तक अगर जाने में, एफ से सी तक जाने में हमको ई और डी को क्रॉस करके यहाँ पहुंचना पड़ेगा। अगर ई और डी के बीच में कोई अगर रुकावट आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ देखिए एफ से देखिए यहाँ दरवाजा यहाँ खुला हुआ है, तो आराम से पहुंचेंगे ई। अब देखिए इक्वल का साइन है, बराबर का साइन है। बराबर का मतलब होता है कि कोई गेटे नहीं है। जब कोई गेटे नहीं रहेगा और आपके यहाँ पहुंचना रहेगा तो आराम से नहीं पहुंच जाएंगे जी, कोई गेट नहीं है, कन्हू में जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एफ से हम ई के पास भी आ जाएंगे और ई के पास क्या आ जाएंगे, डी के पास भी आ जाएंगे। अब डी से सी चलना है, तो देखिए इधर में यहाँ गेट क्या है, खुला हुआ है, तो यहाँ में भी आराम से पहुंच जाएंगे। यानी इसका क्या हो गया, ये भी आपका सही हो गया, यानी आपका ए भी सही हो गया और क्या हो गया, ए भी सही हो गया। इस तरह के सही हो गया। अगर मान ली कोई ऑप्शन में दिया हुआ, इसी को बना देगा ऑप्शन, ये बताइए केवल जो है 1 सही है, केवल जो है कि ए और डी सही है, केवल जो है सिर्फ डी और सी सही है, केवल सी सही है। इस तरह से आपको ऑप्शन दे सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, हम आशा करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर जो भी बच्चे को भी ग्रुप डी का तत्काल में एग्जाम हो रहा है या किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपसे गड़बड़ नहीं होगा, आपसे गलती नहीं होगा। इन्हीं आशाओं के साथ चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाजत दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।